हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स इजी वे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको करियर गाइडेंस के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे या 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे और उन्हें अपने करियर ऑप्शन को चुनने में तकलीफ़ अगर महसूस हो रही है या करियर ऑप्शन चुनने में उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस पर आधारित मैं आपको वीडियोस बना रहा हूं और अभी तक मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। आज हम लोग एक और प्यारा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों का सपना है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का या इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उन्हें क्या क्या ज़रूरत होती है और अपने सपने को साकार करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूं। यानी कि इंडियन आर्मी की एक एक चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का तो आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होती है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है और हर पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, उन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है। देख लेते हैं कैटेगरी कौन कौन सी होती है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है। तो देखिए, सबसे पहली कैटेगरी आप है सोल्जर जनरल ड्यूटी, यानी कि आपको इंडियन जीडी जिसे बोला जाता है उसकी एज लिमिट आप देखो बताया गया है 17.5 से 21 साल तक होनी चाहिए और उसकी हाइट बोला गया है 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट उसका जो है वह 77 से लेकर आप 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और जब चेस्ट को पाए तो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। और अगर उसकी देखा जाए क्वालिफिकेशन तो क्लास 10th पास होना चाहिए और उसका मिनिमम 45% एग्रीगेट होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 के ऊपर होना चाहिए। ये आपको रिक्वायरमेंट है। इन आपको जो सबसे बड़ी पोस्ट है इसमें आपको बताया गया जन डी के में इंडियन जीडी जो होते हैं उसमें आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके बाद अगर आपको देखा जाए सेकेंड चीज़ सोल्जर टेक्निकल, इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। सोल्जर टेक्निकल में आप देखिए तो आपको 17.5, इसमें भी आपको बताया गया है 17.5 23 साल तक, वहाँ तक कोई 21 साल तक या 23 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी हाइट आपको बताया गया 169 होनी चाहिए, चेस्ट की वही रिक्वायरमेंट है और इसमें बोला है 12 तक आपको पास होना चाहिए और 50% आपको होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में 40% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगला है सोल्जर टेक्निकल एविएशन, आपको इस पोस्ट पर आपको ज्वाइन करना है तो इसमें भी आपको लिमिट बताया गया है 17.5 से 23 साल तक और 169 आप बताया गया सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए और 77 सेंटीमीटर आपको उसका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करने पर होना चाहिए। ये दो के लिए आपको रिक्वायरमेंट वही है, क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इसमें इंग्लिश होना 50% अब होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में बताया गया है कि 4% के ऊपर नंबर चाहिए। और इस चीज़ के लिए आपको बोला है साइंस स्टूडेंट होना चाहिए अगर आप पोस्ट से जाते हैं और वहाँ पे आपको बोला 10th पास, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी पढ़े 10th पास होने तो आप क्या कर सकते सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला कैटेगरी देख लेते हैं हम लोग, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। इसमें भी एज लिमिट 17.5 से 23 साल दिया गया है और 169 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट उसकी और आपको बताया गया है चेस्ट 77 सेंटीमीटर, एक्सपांड करने पे 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो आपको यहाँ भी बोला है 12th पास होना चाहिए, ये भी साइंस स्टूडेंट होना चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको एज ऊपर बताया गया था 50% ऊपर होना चाहिए उसका एग्रीगेट परसेंट और हर सब्जेक्ट में 40% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि इसके लिए भी आपको साइंस स्टूडेंट ही होना चाहिए, 12th तक साइंस से पढ़ा होना स्टूडेंट होना चाहिए। आगे सोल्जर क्लर्क, अगर पोस्ट बात किया जाए स्टोर कीपर बोला जाता है 17.5 से 23 की उम्र होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर, देखो हाइट में है कि 162 सेंटीमीटर रहेगा तो भी चलेगा, पर चेस्ट की वही रिक्वायरमेंट है 77 से 82 तक सेंटीमीटर। और आपको बताया गया है कि ये भी 12th पास होना चाहिए, ये भी साइंस स्टूडेंट होना चाहिए और इसमें बोला है 60% एग्रीगेट परसेंट होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में बोला गया है कि आपको 50% के ऊपर होना चाहिए। अगर वो दूसरे सब्जेक्ट से है तो मैथ्स मतलब कॉमर्स से है तो मैथ्स होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए और के क्लास 12th में होना ही चाहिए। अगर वो यानी कि तीनों मीडियम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, 60% एग्रीगेट आपको वो होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, होना चाहिए, ये सब्जेक्ट 12th में होने ही चाहिए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। अगला है आपको सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास, यानी कि इसकी भी आपको दिया गया है 17.5 से 23 साल, 169 आपको बताया गया है उसकी हाइट होनी चाहिए। इसमें चेस्ट में बोला है 76 सेंटीमीटर रहेगा तो भी चल जाएगा और क्लास 10th सिंपल पास यानी कि 10th तक पास होना चाहिए
इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बाकी सब्जेक्ट में 33% के ऊपर होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए हर सब्जेक्ट में 33 के ऊपर % के ऊपर होना चाहिए। आगे है सोल्जर ट्रेड्स में, इसमें भी आपको वही आ गया है 17.5 से 30, हाइट भी वही है और चेस्ट देखा जाए तो वही है। इसमें बोला है 8वीं पास के स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है 8वीं पास का स्टूडेंट भी इसको क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। चलिए आगे का देखते हैं पोस्ट। इतनी सारी पोस्ट होती है इंडियन आर्मी में, इसमें आपको रिक्वायरमेंट्स बता दिया है और आगे देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, वेट क्राइटेरिया होती है, कितना होना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ लोग के स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स होता है, जैसे कहीं कुछ जगहों पे देखेंगे तो वहाँ के जो मैन होते हैं वो होते हैं हाइट में छोटे होते हैं। तो सोल्जर में आपको बताया गया है इंडियन आर्मी में कुछ लोगों के लिए रियायत होती है, जैसे आपको बोला है गोरखास जो होते हैं वो आप जानते हैं हाइट में थोड़े से कम होते हैं, नेपालीज जो होते हैं तो उनकी हाइट आपको बताया गया 157 सेंटीमीटर रहेगी तो भी चल जाएगा। और कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जहाँ की हाइट लोगों की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए बोला है 162 भी हाइट उनके लिए चल जाएगा, पर चेस्ट उतना ही होना चाहिए जितना बाकी सबका नॉर्मल का होता है। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, अब इसके बाद बताया गया है कि फिजिकल में क्या क्या रिलैक्सेशन मिलता है, किनको किनको मिलता है और हाइट और चेस्ट और वेट में उनको रिलैक्सेशन थोड़ा मिल सकता है। जैसे अगर सन ऑफ सर्विस मैन रहेगा तो ये पोस्ट में जो रहते हैं उनके लिए आपको बताया गया है कि हाइट चेस्ट में हाइट में 2 सेंटीमीटर कमी रही तो भी जाएगा, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर में 2 किलो का कम रहेगा तो भी इनका सिलेक्शन हो जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ के समझते हैं किन लोगों के लिए छूट होती। आगे बढ़ते हम लोग, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल फिटनेस जो है PFT, उसमें आपको बोला गया है कि आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है, यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ता है, बीम्स पुलअप्स करना पड़ता है, आपको ऊंची कूदना पड़ता है और जिग जग बैलेंस करना पड़ता है। और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है ये आपको यहाँ बताया गया है। तो अगर आप 16 किलोमीटर की रनिंग करते हैं और आपने उसको 5 मिनट 30 सेकेंड पूरा किया तो आप टोटल 60 नंबर मिल जाते हैं, यानी कि 60 से 60 मिल रहे हैं। और अगर आप उस दौड़ 5 मिनट, यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस दौड़ को अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा समय लेते हैं और 45 सेकंड तक के अंदर पूरा करें तो आपको 38 अंक मिलता है 60 में से। और अगर आप पुलअप्स करते हैं तो उसमें आपको बताया कि अगर 10 पुलअप्स करते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाता है, 10 पुलअप्स करते हैं तो 40 नंबर मिल जाता है, 9 पुलअप्स करते हैं तो आपको 33 नंबर, 8 करते हैं तो 27, 7 करते हैं तो 21 और 6 करते हैं तो 16, यानी कि वैसे मोस्टली 8 के नीचे करने वालों को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी कि आपको कम से कम 8 से ज़्यादा करना पड़ता है। इसके बाद जब आप ऊंची छलांग लगाते हैं तो आपको बोला है 9 फीट तक आपको क्या करना पड़ता है, ऊंची छलांग लगानी पड़ती है। और जिग जैग बैलेंस एक आपको रॉड होती है, उस रॉड पे मोटी सी रॉड होती है, उस पर आपको क्या करना रहता है, बैलेंस बना करके चलना रहा है। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं रहता, इससे चल के दिखाना रहता है, अगर इसमें क्वालिफाई आपको होना जरूरी होता है। और ये फॉलोइंग कैंडिडेट ओनली नीड्स टू क्वालिफाई इन PFT, तो कुछ आपको आ गया है ये जो कैटेगरी यहाँ दिखाई गई है इन्हें सिर्फ क्या करना पड़ता है, ये क्वालिफाई करना पड़ता है, उन्हें एग्जाम्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एट रैली साइट, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट में आपको अनक्वालिफाई हो जाते हैं उनके लिए आपको यहाँ पे भेजा जाता है। इससे आप ध्यान से पढ़ लेंगे, इस पूरी जानकारी को आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप एक रिटन टेस्ट होता है जिसे CE बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको एडमिट कार्ड मिलता है और इसके हिसाब से आपको इसमें नंबर स्कोर करना पड़ता है। 50 नंबर आपको 100 नंबर का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन में आपको 2 अंक हैं और जी से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और यही इनसे आपको लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में होते हैं। आप इसमें हर क्वेश्चन को 2 अंक होता है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें तो आपका क्वालिफिकेशन फिक्स हो जाता है। इसके बाद कौन से सर्टिफिकेट सकते हैं को देखना है आपको। देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी आपने 12th पास किया जो भी आपके पास है वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेके आने पड़ते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कास्ट में अप्लाई किया है तो सर्टिफिकेट लगेगा, रिलीजन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आपको स्कूल की LC लगेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे बना के विलेज सरपंच जो होते हैं
म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वहाँ आपको लास्ट 6 मंथ से पहले, तो आप जान के जाते हैं 6 मंथ पहले बना हुआ आपको होना चाहिए। आप उसको लेके आना है। आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको लेके आना है कि आप अभी शादी नहीं किए हैं, यह आपको वहाँ सर्टिफिकेट ला के जमा करना रहता है। इसके बाद रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई रिलेटिव आपको आर्मी में था तो उसका अगर आपको सर्टिफिकेट है तो आपको लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है ज्वाइन करना। एफिडेविट लगा है, आपको एफिडेविट बना के लेके जाना पड़ता है। एनसीसी का इसमें बहुत फ़ायदा होता है। आप अगर नेशनल क्रेडिट कॉर्प एनसीसी ज्वाइन किया है, एबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको कुछ अंक ऐसे ही मिल जाते हैं जो आपको 100 अंकों के पेपर होते हैं। उसमें अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आपको एनसीसी कैंडिडेट को क्या क्या मिलती है उसके बारे में जान सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आपको क्या होता है, छूट मिलती है। यहाँ पे उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दिया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट में पैन या आधार कार्ड आप होना ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट है उसमें आपका नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, हर एक जो भी आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने लाएंगे उसमें कहीं भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी नाम में आगे पीछे है तो आपको, या पापा के नाम में गलती है, आपके आधार कार्ड में उम्र कुछ अलग है, आपका सर्टिफिकेट पे कुछ उम्र अलग है, तो ये चीज़ों में डिफरेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आपको ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब रिलेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ बताया गया है कि 20 मार्क्स आप बोनस में पा सकते हैं। अगर आपके पास एनसीए सर्टिफिकेट है तो 5 से लेकर के आप 15 नंबर तक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और कई कई आपको ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी के जिसमें आपको एग्ज़ाम्स कोई मायने नहीं रखता। मतलब आप अगर के पास अगर वो सर्टिफिकेट है तो आपको एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए भी आपको बताया गया कि आप यहाँ 20 नंबर क्या करते हैं, सॉरी 5 से 20 नंबर स्कोर करते हैं। आपको यहाँ उसका सर्टिफिकेट का बारे में बताया है। आप इसको पढ़ के आसानी से, अगर आपके पास स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल, तो आप यहाँ क्या करते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है, आप इसको और अच्छे तरीके से पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। के डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होती है, उसके बारे में जानकारी आपको दिया गया है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। देखो, टैटूस नहीं होना चाहिए, फुटवेयर्स नहीं होने चाहिए, कोई ड्रग्स सेवन होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं इसमें कोरोना चल रहा है तो कोरोना सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ दिए गए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ वेट देखिए, आपको हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ दिया गया है। इस चार्ट को अच्छी तरीके से देखिए, एज के हिसाब से भी बताया गया है और मिनिमम एज वालों के लिए भी बताया गया, हाइट के हिसाब से उनका वेट इतना होना चाहिए। अगर आप वेट को भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपका वेट उतना नहीं है तो आप अपने वेट को उतना मेंटेन करके रखें। ये चार्ट अच्छी तरह से आप देख सकते हैं और अपने हाइट के हिसाब से अपना वेट उतना मेंटेन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ फॉर्मेट दिया गया, एफिडेविट जब आप बनाएंगे तो इस प्रकार का आपका एफिडेविट होना चाहिए। उसका फॉर्मेट यहाँ पे पूरा दिया है। ये जो कॉपी है, अगर इसको आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट है उसका फॉर्मेट दिया गया है कि आपको फॉर्म में क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट्स ला के देने हैं। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, तो ये हुई पूरी जानकारी, आप किस प्रकार से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ के जान सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिएगा दोस्त के साथ जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। और
चैनल पर नए थे दोस्त सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।